लोक में अपने मुख को स्थापित करके मेरा मस्तिष्क सत्य लोक से ऊपर पहुंच गया। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह तथा नक्षत्र, इंद्र सहित सभी देवता, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी वैदिक मंत्रों से वह मेरी स्तुति करने लगे। बलि के हाथ को पकड़ करके मैंने 3 डग में ही सारी धरती नाप ली। आधे डग के लिए मैंने बलि की पीठ पर अपना पैर रख दिया। भगवान बोले, कहते हैं अर्घ च तस्य पृष्ठे च पदन्यस्तम मया तदा। कहने लगे, हे राजन, मेरी पूजा करने वाला वह दानव रसातल में चला गया, मैंने बलि को नीचे के लोक में डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूं? यह दानव विनय से झुक गया। उससे भगवान जनार्दन प्रसन्न हो गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी होती है। 24 नंबर का श्लोक है, आषाढ़ शुक्ल पक्षेतु शयनी हरिवासरा। उस एकादशी को मेरी एक मूर्ति बलि के यहाँ रहती, मेरी दूसरी मूर्ति क्षीर सागर के बीच रहती है। मेरी वह मूर्ति तब तक सोती रहती है जब तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी प्रकट नहीं होती। इन 4 महीनों में अच्छी तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, यही सर्वोत्तम धर्म है। भगवान कहते हैं, तावद भवेषु धर्मात् सह सर्वधर्मात्मोत्तमम्। जो मनुष्य इतने समय तक व्रत करता है यानी चातुर्मास करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अतएव हे राजन, इस एकादशी के व्रत को प्रियतन पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी से बढ़कर ना तो कोई पवित्र एकादशी, ना पाप विनाशक एकादशी। जिस एकादशी को शंख चक्र और गदाधारी भगवान से होते हैं, उस एकादशी को शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाली श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण की पूजा, वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक इस एकादशी में जागरण जरूर करें और भगवान की पूजा करें। इसलिए हमने तुलसी भक्ति रस पर रात्रि को जागरण करने की महिमा का वर्णन किया है, वीडियो डाल दी है। इस एकादशी के करने से जिन पुण्यों की प्राप्ति होती है, उन पुण्यों की गणना करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। ये कहा गया, ब्रह्मा भी इस एकादशी की महिमा को पूरा नहीं बता सकते। नाशा पुण्यस्य संख्यानाम कर्तुम सक्त चतुर्मुखम एवं यह कुर्ते राजन एकादश्याम व्रतोत्तमम। इस एकादशी की महिमा कितनी है ब्रह्मा भी नहीं बता पाएंगे। हे राजन, जो मनुष्य इस उत्तम व्रत को इस प्रकार से करता है, वह सभी पापों को नष्ट करने वाला, भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला हो जाता है। इस व्रत को लोक में करने वाला यदि चांडाल भी हो तो वह भी मुक्त हो जाता है। ये महिमा। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य दीपदान करता है तथा पलाश के पत्तल पर भोजन करता है, वह मनुष्य मेरा बड़ा प्रिय होता है। चातुर्मास में श्री हरि शयन करते हैं, अतः मनुष्य को पृथ्वी पर सोना चाहिए। श्रावण में शाक न खाएं, भादों में दही न खाएं और आश्विनी मास में क्वार के महीने में दूध न पिएं और कार्तिक के महीने में दाल का त्याग कर दें। अथवा जो चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह मेरे परम पद को प्राप्त होता है। 33-34 नंबर के श्लोक में कहा, चातुर्मासे हरौ शुक्ते भूमिशायी भविन्नरा श्रावणे वर्जये शाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्ध आस्योजी त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत अथवा ब्रह्मचर्यस्ता सयाति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं, फिर मैं उस जीव को गति दे देता हूँ। एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य पापों से छूट जाता है। अतएव हे राजन, एकादशी व्रत सदैव करना चाहिए, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हरिशयनी एकादशी से लेकर हरि प्रबोधनी एकादशी पर्यंत जितनी भी बीच में एकादशी पड़ती हैं, सभी एकादशी का व्रत भक्त को करना चाहिए। कहा है, कह दिया है कि एकादशी शुक्ल पक्ष की हो, कृष्ण पक्ष की हो, दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस पाप प्रणाशिका एकादशी की कथा को सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। षडू या चैव यो राजन कथाम पापराम्बराम अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति मानवः। जय जय श्री पद्म पुराणे 55 संहिताम षष्ठे उमापति नारद संवादे देवसैनी एकादशी महात्म्यम नाम 450तमो अध्याय। बोलिए।